क्वेश्चन नंबर 11 51 से डिस्कशन करते हैं। इससे पीछे 50 तक के प्रश्नों का डिस्कशन हमने किया था, पहले ही कर दिया है। और 67th या CDPO टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 है। 50 क्वेश्चन का डिस्कस पहले किया हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सूची X का सूची Y के साथ सुमेलित कीजिए। इधर दर्रा दिया हुआ है, यहाँ किस स्थान को जोड़ता है ये दिया गया है। तो थाल घाट दर्रा, देखिए दर्रा से इम्पोर्टेंट वगैरह से क्वेश्चन आता है, दर्रा वगैरह से। तो थाल घाट दर्रा जो है मुंबई, नासिक और दिल्ली को जोड़ता है, ठीक है, यानी बी हो जाएगा। भोर घाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, इसका ये हो जाएगा। अब पाल घाट दर्रा 50 नंबर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, तो ये जो है पलक्कर, कोयम्बटूर और सेनकोटा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम, मुदेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? 1 का 2 भी, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 52 पे। 52 कह रहा है कि एक बस अपना वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा 10 सेकेंड में कर लिया का फिजिक्स का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसका आप क्वेश्चन डील करेंगे, वैसे आंसर हम इसमें लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि किसी पिंड के जड़त्व का माप निम्न में से निम्न में से कौन है? तो पिंड का जड़त्व का मान, इसमें पिंड का द्रव्यमान है। किसी पिंड के जड़त्व का माप पिंड के द्रव्यमान से होता है, ठीक है। और किसी पिंड की अपनी स्थिति में बने रहने की प्रवृत्ति गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसका अगला टर्म आपको बताना है। 3 है, 4 है, -3 है, 4, 23, 60 और 121। उसके बाद वाला संख्या क्या होगा? तो इसके बाद वाला जो संख्या है ये हो जाएगा 212। आप सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ आएगा 1 का क्यू -4। इसी प्रकार सेकेंड पे जाएंगे तो 3 का क्यू -4। इसी पैटर्न 5 का क्यू -4 और पैटर्न सेम आप रिपीटेशन करेंगे। 2 का क्यू -4 इक्वल टू 4, ठीक है। 4 का क्यू -4 इक्वल टू 60, तो आंसर हो जाएगा 6 टू द पावर 4 माइनस 6 टू द पावर क्यू -4 इक्वल टू 212, ठीक है। 1 इस टाइप का पैटर्न इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि M1 द्रव्यमान वाले पिंड 5N बल लगाने पर उस पिंड में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण जो है उत्पन्न करता है, जबकि M2 द्रव्यमान वाले पिंड पर 5N बल लगाने से 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि इन दोनों पिंडों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो 5N के बल में कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? तो ये उत्पन्न करेगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 देखें कि किसी पिंड का जो भार है
एक सदिश राशि है, सही है। सदिश राशि है किसी पिंड का भार जो है पिंड का द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण अर्थात W बराबर G के बराबर होता है। G स्थान के अनुसार बदलता है, अतः भार भी बदलता है। ठीक है, ये भी सही इसमें हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें एक। मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी निम्न में से कौन सा है? तो ये दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे 59 पे। शुगर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो शुगर का आणविक सूत्र जो है वो होता है C12H22 और O11, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। C6H2O6 जो है ये होता ग्लूकोज का, और ये होता शुगर का, और C6H12 और O5N ये होता स्टार्च का, और CaO होता कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है का पता लगाना है। तो दूध जेल का उदाहरण है, ये इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए कि निम्नांकित में सही तथ्यों की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा तथ्य जो है सही है? तो द्रव में ठोस घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर बढ़ती रहता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 से अधिक अगर सही हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। बिजली के बल्ब 62 का, बिजली का बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? तो बिजली का बल्ब जो चमकता है यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण निम्नांकित में से किस विधि से किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 64 पे। निम्नलिखित में से किसी BCCI वार्षिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को पॉली उमरीगर पुरस्कार 2018 से 19 के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया था जसप्रीत बुमराह को, जो इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, जो कि एक फास्ट बॉलर है। 65 पे आ जाए। 65 परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है? तो इसमें कोई भी परमाणु एक मिनट, कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में कुल 5 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा। कार्बन टेट्राऑक्साइड के एक अणु में जो है 5 परमाणु उपस्थित होते हैं, और कार्बन में 1 तथा क्लोरीन में 4।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा, 5 इसमें उत्तर होगा। 60 क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि स्याही निम्न में कोलाइड के किस रूप का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है सोल का। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। कोलाइड एक ऐसा घोल होता है जिसमें विलय के कण का आकार विलयन तथा निलंबन के बीच का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 67 पे। क्लोरीन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 7। और क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है वो होती है, परमाणु संख्या इसमें 68 में मैथ का क्वेश्चन है। रूट अंडर 0.6064 का मान निम्नांकित में से कौन है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें आ जाएगा। यदि रूट अंडर 0.04 गुने 0.4 गुने ए बराबर 0.4 गुने 0.04 गुने रूट अंडर बी, तो ए बी का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कि 0.016। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाए। प्रकाश में 7 रंगों में सबसे ज़्यादा चाल स्पीड किस रंग के प्रकाश का होता है, तो ये होता है लाल रंग का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तरंग वेवलेंथ लाल रंग के प्रकाश का ही होता है, और सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी लाल रंग के प्रकाश का होता है, और सबसे कम विचलन डेविएशन जो है लाल रंग के प्रकाश का होता है। और लाल रंग का वेवलेंथ जो है 625 से 740 nm तक होता है, और बैगनी रंग का 380 से 440 nm तक होता है। और बैगनी रंग का जो वेवलेंथ है तरंग दैर्घ्य वो सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 71 पे। क्वेश्चन 71 करा हीरा निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है एक अधातु का, एक प्रकार का अधातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाए कि मलेरिया निम्न में से किससे होने वाला रोग है, तो मलेरिया जो है आमतौर पे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। तपेदिक रोग की पहली बार खोज कब और किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन नंबर 73। तो ये खोज जो है 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि विश्व तपेदिक टीबी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दिवस से डे से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। और रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 ईस्वी में तपेदिक रोग के जीवाणु की खोज जो है किया था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, और 17 मई को ऑप्शन नंबर डी में जो है 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में जाना जाता है। फिर 75 पे आ रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है दिए गए श्रृंखला का अगला टर्म क्या होगा, तो इसमें अगला टर्म जो होगा वो 7 होगा। कैसे, तो इसमें डिवाइड किया गया है 1/5 से, इसको 1/4
2 से, तो इसको हो जाएगा 1/1 से, यानी कि 7 इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाए कि यदि दक्षिण पूर्व हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए और दक्षिण पूर्व हो जाए उत्तर और उत्तर पूर्व हो जाए पश्चिम, तो निम्न में से पश्चिम क्या हो जाएगा? तो पश्चिम जो है ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। बना के देख लेना कि ये जब बनाएंगे तो आपको 135 डिग्री सी पे आपको घूमना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 77 पे। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में देखने को अभी तक नहीं मिला है, फिर भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख लंबे पुरुष, काले बाल वाले लोग तथा भारतीयों को दर्शाता है? तो ये जो है इसमें से दर्शा सकता है डी। कैसे कि कुछ पुरुष जो हैं वो काले बाल वाले होंगे और भारतीय भी होंगे, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 78 पे। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबा के गोला से 4 मिलीमीटर व्यास वाला कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो ये इसे आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये आंसर आएगा आपका 243 मीटर। बराबर पाई गुने 2/10 गुने 2/10 गुने h। तो इसमें h का मान जब आप निकालने जाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 79 पे कि एक दीवार जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी है तथा लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी है, यदि इस दीवार का आयतन 12.8 मीटर की है तो दीवार की चौड़ाई निम्न में से क्या होगा? तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 40 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन घनाभ से संबंधित है। घनाभ चैप्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए। 2009 से 2014 ईस्वी तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाली मीरा कुमार बिहार से संबंधित है। मूल रूप से बिहार के किस जिला की रहने वाली थी? रहने वाली है, तो ये रहने वाली है आरा जिला की। और श्रीमती मीरा कुमार मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिला की रहने वाली है और इनका जन्म जो है 31 मार्च 1945 को हुआ था। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख दलित नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम मीरा कुमार के पिता थे। ठीक है, बाबू जगजीवन राम इनके फादर थे। वर्तमान में किस क्रम की लोकसभा अभी अस्तित्व में है? तो ये जो है 17वीं लोकसभा जो अस्तित्व में है और 17वीं लोकसभा का और पहली लोकसभा जो है 1952 अप्रैल 1952 से 1957 के बीच था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 82 में स्वर्गीय सुषमा स्वराज कहाँ की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है? तो ये मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज एक छोटी अवधि 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रही। और सुषमा स्वराज का मृत्यु जो है 6 अगस्त 2019 को हो गया था। और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री सहित कई अन्य संघीय मंत्री के रूप में भी कार्य की हुई है। और भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 2 अक्टूबर 1959 से
14 मार्च 1967 तक रही। पहला मुख्यमंत्री पूछेगा तो हो जाएगा सुचेता कृपलानी, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसमें से एक से अधिक, या इसमें से कोई नहीं। दिल्ली ऑप्शन था तो दिल्ली ऑप्शन इसमें है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाए। 83 कह रहा है कि पटना में सदाकत आश्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्थापित जो है किया गया था। सदाकत आश्रम जो है स्थापित किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 15 छात्र कॉलेज त्याग कर उचित मार्गदर्शन दान में जमीन का एक टुकड़ा जो है प्राप्त किया था। उस स्थान पर 1921 में कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सदाकत आश्रम का जो है निर्माण करवाया था। 1921 में सदाकत आश्रम का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ये किया गया था संविधान संशोधन 7वां के द्वारा। और वर्ष 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और नवंबर 1947 में संविधान सभा ने न्यायमूर्ति S.K. धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग की गठन किया गया था। और इस आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और अपनी रिपोर्ट में धर समिति ने यह स्पष्ट किया था। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर आ जाए
जाती है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ये नहीं पाई जाती है समाजवादी में। तो अनअर्न्ड इनकम जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती, समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती। और समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है यह सरकार इसको नियंत्रण करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 101 से 150 तक एक अलग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।